सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए एडमिशन का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो रिलीज़ हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि कब से एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट्स है वो क्या है, एंड मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो कब तक जो है वो रिलीज़ हो सकती है। साथ ही में 4 कैप राउंड होने वाले हैं या फिर नहीं, तो इसका भी कंफर्मेशन इन्होंने यहाँ पे अब जो है वो दे दिया है। साथ ही में अभी जो पोर्टल है वो रेडी है भी या फिर नहीं, एंड सच में 28 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगी भी या फिर नहीं, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको जो अपडेट्स है वो दूंगा, ताकि आप अवेयर रहो एंड आपको सारी जो चीज़ें है वो पता रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो अभी गाइस, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 28 तारीख के सुबह के 9:07 के आसपास का जो टाइम है वो हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करोगे तो यहाँ पे हमें शेड्यूल का जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में जो है वो बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बट ऑफिशियल पोर्टल अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं एंड एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाते हैं, तो अभी भी यहाँ पे एमबीए का जो पोर्टल है वो रिलीज़ नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पे आपको न्यू का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्लिक करने के ऊपर अभी भी ये जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है। तो जितना मुझे आइडिया है, जितना हर साल देखते आता हूँ मैं, तो ये बोलते हैं कि इस तारीख से जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा, बट इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है 12 बजे के बाद स्टार्ट हो सुबह, या फिर शाम को स्टार्ट हो, तो ऐसा जो है वो होने के चांसेस रह सकते हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, एंड जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो भी आगे जाके जो है वो एक्सटेंड होती रहती है। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप आराम से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो टेंशन जो है वो मत लेना। एंड जैसे ही ये पोर्टल जो है वो लाइव होगा, तो वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट भी दे दूंगा। अभी के टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक ये जो पोर्टल है वो लाइव नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी फिर यहाँ पे जो शेड्यूल आया है तो इसमें क्या लिखा हुआ है जानते हैं हम डिटेल में, ताकि आप भी जो है वो अवेयर रहो एंड पता रहो आपको सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक जो डिटेल्स है वो दे रखी है कि आपको क्या क्या जो है वो करना है। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मतलब अभी हम जो फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन वाला, उसी को एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो बोलते हैं। वो फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी जो है वो कर सकते हो। वो जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को जो है वो मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में जो है वो बताया है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स कहलाना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए वो बताया है। ऑल इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया, एंड एनआरआई, पीआईओ, ओसीआईओ, इनके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिटेल्स जो है वो दी रखी है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आप सारी जो चीज़ है वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा इस साल सी मैट, कैट, जैट, एटमा, इससे भी जो एडमिशन है वो आपका जो है वो हो जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको इन सभी एग्जामिनेशन की जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा। तो वो ऑप्शंस कहाँ पे आते हैं, जब रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आप जो है वो देख सकते हो। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फिर यहाँ पे बेसिक चीज़ें दी है, एंड बताया गया है कि आपको जो फीस है वो भी जो है वो पे करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, जिन्होंने भी एम बी ए सी ई टी की एग्जामिनेशन दे रखी है उनको ये फीस जो है वो पे नहीं करना पड़ता है, बिकॉज जो ऑलरेडी पहले ही पैसे पे कर चुके रजिस्ट्रेशन के टाइम, उनको पे नहीं करना पड़ता है। अगर आप पहली बार इस प्रोसेस में आ रहे हो, मतलब अगर आपने एम बी ए सी ई टी की एग्ज़ाम नहीं दी है, आप डायरेक्ट कैट जेट एग्जामिनेशन से अप्लाई कर रहे हो, तो ही फिर आपको ये जो फीस वगैरह है वो जो है वो देनी पड़ती है। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन की तो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे पूरा जो डिटेल में शेड्यूल है वो दिया हुआ है, तो क्या है इसमें देखते हैं। तो स्टार्टिंग में बोला है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट 28 जून 2025, मतलब आज से जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। बट अभी तक जितने 9 बजे अभी तक तो प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हुई है। जब होगी तब आपको अपडेट जो है वो मिल जाएंगे। एंड ध्यान रखना, एकदम स्टार्टिंग में ही फॉर्म मत भरना, बिकॉज वेबसाइट पे काफ़ी सारे एरर्स होते हैं। एक दो दिन वेट करना, उसके बाद फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। फिर जो लास्ट डेट है वो है 8 जुलाई 2025, एंड यहाँ पे एक डॉलर का भी साइन जो है वो बना है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो डेट्स है वो चेंज हो सकती है। एंड जितना मुझे सीईटी का एक्सपीरियंस है, हर साल रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड होने के पीछे यही रीज़न होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर कर पाए, ताकि स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन मिले, बिकॉज इसमें स्टूडेंट्स का भी लॉस होगा एंड कॉलेजेस का भी होगा अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगी तो। बिकॉज रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो कॉलेजेस में सीट्स नहीं भरेगी, सीट्स नहीं भरेगी तो कॉलेजेस को पैसा नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये एक्सटेंड होती रहती है, बट ट्राई करना जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर जो है वो फॉर्म फिल कर लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो है वो 30 तारीख से जो है वो स्टार्ट होगा। अभी भी स्क्रूटिनी सेंटर की जो लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं हुई है
कि इस साल कौन से जो सेंटर्स है वो रहने वाले, जहाँ पे जाके हम अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर सकते हैं। वो लिस्ट आएगी तो आपको आइडिया आएगा कि कहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। अभी तक इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं हुई है। ये 30 तारीख से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। सपोज़ अगर आप 1 जुलाई को अपना फॉर्म भरते हो तो आप उसी दिन रजिस्ट्रेशन भी कर पाओगे, एंड अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो वो भी आप कर पाओगे। तो थोड़ा वेट करके ही अपना फॉर्म भरना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसकी तारीख है 9 जुलाई 2025, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि मोड ऑफ स्क्रूटिनी कैसा है। तो अगर आपको बाहर रहते हो महाराष्ट्र के, तो आप ऑनलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। एंड अगर आप महाराष्ट्र में एक्सेसिबल है आपके लिए, तो आप ऑफलाइन फिजिकल स्क्रूटिनी चूज़ करके भी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है फिजिकल वाला, बिकॉज यहाँ से डॉक्यूमेंट जल्दी हो जाते हैं वेरीफाई। अगर आप नहीं एक्सेसिबल, एकदम ही दूर रह रहे हो आप, या फिर सेंटर ही नहीं है आपके आसपास, तो ही ऑनलाइन चूज़ करना। बाकी तो फिजिकली जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। देन फिर इसके बाद देखो 12 तारीख को इन्होंने बोला है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो हम रिलीज़ कर देंगे, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि उनका ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया जो रैंक है वो क्या है। एंड फिर उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स देखने को मिलती है तो वो आप जो है वो करेक्ट कर सकते हो। एक विंडो ओपन की जाएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, तो वो तो अभी अपडेट्स नहीं है, वो तो बाद में आएंगे। एंड 17 तारीख को जो है वो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगी। बट जितना मुझे एक्सपीरियंस है ये चीज़ें जो है वो नहीं होगी, ये जो है वो डेट एक्सटेंड होने वाली है। एंड ये जो मेरिट लिस्ट है एकदम एंड ऑफ जुलाई में जो है वो रिलीज़ होगी, इतना तो कन्फर्म है। बट स्टिल जो डेट्स है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करो, आपके लिए जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो वो देख के आप कर सकते हो। एक बेसिक आइडिया मैं आपको जो है वो दे दूंगा रजिस्ट्रेशन का। बाकी फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, तो ये आप एक बार जो है वो पढ़ लेना। फिर यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करते हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट वैलिडिटी हो गया, या फिर नॉन क्रिमिलियर हो गया, ठीक है। तो नॉन क्रिमिलियर की जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2026 जो है वो रहना चाहिए, नॉन क्रिमिलियर की, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे और अपडेट्स दिए हुए हैं EWS वगैरह का। तो अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो जिसके जिसके लिए आपने अप्लाई कर दिया है, अभी आपके पास उसकी रिसिप्ट है बट डॉक्यूमेंट आने को टाइम है, तो आप रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो 4th राउंड रहेगा उसके पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग ये है कि इस साल 4 राउंड जो है वो होने वाले, ये तो कंफर्म जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो 4 राउंड होंगे, एंड रिसिप्ट वगैरह अपलोड करोगे तो 4th राउंड के पहले आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट है वो जो है वो कॉलेज में जो है, या फिर 4th राउंड में ही आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो ध्यान रखना। बाकी अगर कुछ भी हेल्प लगती है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बारे में यहाँ पे जो है वो बताया गया है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे जो सेंटर्स है वो सैटरडे एंड संडे पे भी जो है वो ओपन रहेंगे, तो वहाँ पे जाके आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर सकते हो। जब प्रोसेस मतलब पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो मैं दिखा पाऊँगा। अभी पोर्टल ही स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड 28 से अगर प्रोसेस स्टार्ट होने वाली थी तो 27 को ही पोर्टल रेडी रखना था, बट अभी तक इनका जो पोर्टल है वही जो है वो रेडी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी भी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं आया है। तो जब ऑप्शंस आएंगे तब मैं आपको वैसे दिखा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। बस वही कि अगर टाइम पे चीज़ें होती तो और बेटर होता। 28 बोला है तो 28 को ही आ जाना चाहिए था, बट अभी तो सुबह हो चुके नहीं आया है। देखते हैं कब तक यहाँ पे जो अपडेट है वो आता है, क्लिक करने पे हमारा पोर्टल जो है वो कब तक जो है वो ओपन होता है, ठीक है। साथ ही में गाइज, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड डाउट्स है, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपको जो है वो एडमिशन लेना चाहिए, या फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाना है, या फिर माइनॉरिटी क्या है, TFWS क्या है, नहीं है पता है आपको, तो आप हमारी मिनी काउंसलिंग में भी जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको एडमिशन से रिलेटेड पूरा जो डिटेल में गाइडेंस है वो देंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड अभी आपको कल काउंसलिंग में एक लाइव सेशन जो है वो मिलेगा, जिसमें मैं डिटेल में लाइव एक्सप्लेन आपको करूँगा कि कैसे आपको पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, फिर उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहता है, माइनॉरिटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, TFWS EWS के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको उसमें जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में लाइव आप मुझे अपने जो डाउट्स है वो भी जो है वो पूछ पाओगे, तो इससे आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको जो है वो मिल रही होगी, जिससे आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। एंड आपको बाद में जाके ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड अच्छे से गाइडेंस चाहिए, कोई भी मिस्टेक अगर आपको नहीं करना है, तो आप मिनी काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो।
पर्सनल काउंसलिंग से इसका प्राइस भी जो है वो बहुत कम है, तो मैक्सिमम लोग इसमें आप जो है वो एनरोल करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज उससे आपको फ़ायदा होगा एंड पता रहेगा कि कब क्या करना है, बिकॉज सीईटी के अपडेट्स कभी भी कुछ भी आते हैं एंड उसके वजह से आपका जो लॉस है वो हो सकता है। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी शेड्यूल मैंने आपको पूरा जो है वो बता दिया है, जैसे वेबसाइट अपडेट होती है तो वैसे आपको रजिस्ट्रेशन की जो वीडियोज़ है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।